हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि चैट जीपीटी को आप वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस है और कैसे चैट जीपीटी के थ्रू आप जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हैं और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी, यू कैन ओपन द चैट जीपीटी ओपन एआई, और इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने बनाया है कि किस तरह से आप साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके सामने चैट जीपीटी ये चैट बार आ जाए तो वहां से आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी इन वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको कहते हैं हम हाय, लेट्स सी कि ये रिस्पॉन्ड करे। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। आस्क एनी क्वेश्चन लाइक यू आस्क दैट टू द पीपल। जिस तरह से आप लोगों से पूछते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे इस तरह से चैट कर सकते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी इन वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, आप इतना टाइप करें, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। I am not physically design or develop a website, but I can certainly provide information and suggestion to assist in the process. For example, I can recommend design concept, website building tools and best practices for front and back end development. तो देखिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ये काम कर सकता है। डिजाइन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो हाउ आई कैन बी हेल्प यू। ओके, so create a basic HTML structure for business website. The website is focused on the small business IT services. So ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए जिस भी तरह की वेबसाइट आप बना रहे हैं उसके लिए ये कोड जनरेट कर लेगा। अब कैसे इस कोड का इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसको जनरेट करने देते हैं। ये इसमें अलग अलग पेजेस क्रिएट हो रहे हैं। आप देखिए हेडर जो मेन पार्ट ऑफ द वेबसाइट है, हेडर है, बॉडी है, फुटर होगा, और ये मेन सेक्शन डिजाइन हो रहा है जिसमें ये जो फिलहाल जो है ये सर्विस अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज, ये 3 पेज, यानी कि हमने इसको अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। अगर आप इसको जब प्रैक्टिस में करेंगे या अपने रेगुलर यूज में आप करने जाएंगे तो इसको आप एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक और चीज देखो, आपकी जो सर्विसेज है वो मैनेज्ड आईटी सपोर्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा बैकअप एंड रिकवरी, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ऑटोमेटिकली आपको जो बेस्ट ऑफ द सर्विसेज है वो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे रहा है। यानी कि यू नो दैट कि अभी जैसे ये कि स्मॉल बिजनेस आईटी सर्विसेज में क्या क्या हो सकता है, तो उससे रिलेटेड ये चीज यहाँ पर आ रही। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म आ रहा है, अब ये फॉर्म बना रहा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये PHP में ये इसको बना रहा है। दैट्स ओके। तब तक आप अपना विजुअल स्टूडियो में अपना फोल्डर बना लीजिए प्रोजेक्ट्स करके, और इसको एज अ प्रैक्टिस के लिए अगर आपने करना है तो प्रैक्टिस के लिए एक फोल्डर यहाँ पे बना लीजिए। जैसे ये चैट जीपीटी बनाया है तो इसमें मैं न्यू फाइल लेके index.html आप कर लीजिए। ये आपके पास ब्लैंक HTML फाइल है, ये आप नोटपैड में भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस ही करनी है, अगर चेक ही करना है तो ये पहला यूज है कि आप जो भी कोड चाहिए, जिस भी तरह का वेबसाइट आपको बनाना है उसका आप कोड यहां से जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनियर्स है तो उसको आप एडिट करने के बाद आप उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या अदर लैंग्वेजेस का यूज करने जा रहे हैं तो जो भी लैंग्वेज है उसमें आप कमांड कीजिए और ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, दिस इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन बी मॉडिफाइड टू फिट योर स्पेसिफिक नीड एंड डिजाइन. Note that the example does not include any styling or advanced functionality, but it provides foundation that can be built upon. Okay, so फिलहाल इसको कॉपी करते हैं और आप इसको index.html फाइल में आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप index.html पे जाइए और ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करें। जैसे लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे फाइल आपका लोड होगा। HTML जो है
ये देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये HTML का जो है हमारे को चाहिए था, ये जनरेट हो गया और विद इन 1 और 2 मिनट्स ये चीज आपको ये करके दे देगा, डिपेंड ऑन योर स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग एल्स। सो जितनी सही आप इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही अच्छा ये रिस्पॉन्ड करेगा आपको, उतना ही सही तरीके से आपके पास क्वेरीज आएगी। सो अभी स्टाइलिंग नहीं है तो हमने ये बेसिक HTML ऐड कर दिया है, इसमें देखिए हेड टैग है। सो अभी इसी तरह से हम इसमें नेक्स्ट कमांड देते हैं, प्लीज thanks, please provide the style sheet for this and so that it looks responsive as well attractive। सो देखते हैं उस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि इसी कोड का जो स्टाइल शीट है वो आप जनरेट करके दे दीजिए। ये तो हो गया कि जब आप एक नई साइट बना रहे हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कि किस तरह से, मान लीजिए अगर आपने कोई वेबसाइट एडिट करनी है, कोई डिजाइन चेंजेस उसमें करने हैं या कोड चेंजेस करने हैं, कोई ऐसी चीज है तो उसको किस तरह से आपने करना है, तो ये भी बताने वाला है हम इसमें नेक्स्ट इसमें आगे वीडियो में। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जब तक ये उसको जनरेट करते हैं आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लीजिए। अब उसी फोल्डर में जहां index.html है उसी में ही आप एक स्टाइल CSS करके फाइल क्रिएट कर लीजिए और इसको तब तक आप लिंक कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर आप कर देते हैं तो दैट्स ग्रेट। ये देखिए इस तरह से जनरेट हो गई हमारे पास स्टाइल CSS और जो कनेक्ट हो गई है। अब हम ये कोड यहां से जस्ट कॉपी करेंगे और फिर आप अपनी जरूरत के अनुसार इसको एडिट कर सकते हैं। इट्स हेल्प अ लॉट कि बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप करना है, उसी में ही आपका 1 घंटा कम से कम बचेगा, इतना तो श्योर है। उससे ज्यादा ही बच सकता है, लेकिन ये 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, जो बचेगा इसमें टाइम कंज्यूम होता है। और बाकी बेसिक चीजें हैं जो आप सेटअप कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स यूज किया गया है, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर किया गया है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, हेडर में भी इसी तरह से यूज किया गया है, बैकग्राउंड कलर सेट किया गया है, ये सारे फॉन्ट फैमिली आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन हो गया, सेटअप हो गया ये, और ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए 600 लेस जो डिवाइसेस है पिक्सल से जो कम ऑन मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। सो उस तरह से द स्टाइल शीट यूज CSS टू ऐड अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन टू द वेबसाइट विद द डार्क हेडर एंड फुटर। द मीडिया क्वेरी मेक्स द लेआउट एडजस्ट टू डिफरेंट। हम ये अलग से भी हम पूछ सकते हैं, अलग से भी हम ले सकते हैं। तो फिलहाल जैसे हम इसको कॉपी करते हैं और ये यहां पे हमने पेस्ट कर दिया। नाउ लेट्स सी। सो ये देखिए आप बेसिक स्ट्रक्चर ये क्रिएट हो गया है। अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें कुछ एक चीजें हमने जैसे नहीं ऐड की है, जैसे लोगो डिजाइन हो गया, यहाँ पे अगर हमने लोगो ऐड करना था, सर्विसेज का हो गया, तो जिस भी तरह से कमांड देंगे एक प्रैक्टिस के लिए ट्यूटोरियल है, और ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि इसका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स द ग्रेट थिंग। सो एक हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट है कि मान लीजिए हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और हमने खाली कुछ एक चीजें ही करनी है, आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट बना है या उसका स्ट्रक्चर है। सो हमने क्या करना है कि जैसे हम इसमें कमांड देते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी मीडिया क्वेरीज। सो यहां से आप देखिए कि ये हर एक डिवाइस के लिए मीडिया क्वेरी जनरेट कर रहा है, और ये आप CSS में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी टेम्पलेट को, HTML टेम्पलेट को आप रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं या वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उसके लिए भी ये जनरेट कर सकता है। अभी इनका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि आपको बेसिक आइडिया हो कि ये चीज क्या है, मीडिया क्वेरीज क्या है, लेकिन इसके लिए भी आप इसी चैट GPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये खाली सिंपली आपने जनरेट करना है, कॉपी करना है, और यहां पे आपको उसके बाद एडिट करना है। जो भी आपके HTML टैग्स है उनको आपने इंसर्ट करना है। सो ये हो गया। अभी आपने हम बात कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट में इसका कैसे यूज करना है। जैसे अब मान लीजिए आप यहां कहिए आई वांट टू क्रिएट
JS pop-up, website pop-up. Pop-up that trigger after 6 seconds, after 10 seconds. I want to create pop-up that triggered after 10 seconds. So ये आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल कोड यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और इसका आप चेक कर सकते हैं कि देखिए किस तरह से इसको यूज किया जा रहा है. दिस सो मच पावरफुल टूल. जो सीख रहे हैं, जो कोडिंग सीख रहे हैं और जो इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और एग्जाम्पल चाहते हैं या एग्जाम्पल कोड चाहते हैं, तो यहां से जनरेट करके वो सारी चीजें की जा सकती है. लेट्स सी. अभी मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से आपने ये इंसर्ट करना है. आपको जो भी चाहिए आप बस कहिए और आपके लिए वो क्रिएट हो जाएगा. ये देखिए विद एक्सप्लेनेशन हाउ यू कैन यूज इट और कौन कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है. जैसे डिस्प्ले नन की स्टार्टिंग में जो है वो हिडन रहे, जब 10 सेकेंड हो जाए देन सेट टाइम आउट. उसके लिए टाइम आउट सेट किया गया है. कौन सी क्वेरी किस तरह से काम कर रही है. प्रॉपर्टी टू ब्लॉक मेकिंग द पॉपअप विजिबल. द क्लोज बटन हैज एन इवेंट लिसनर अटैच्ड टू इट. सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी बैक टू नन व्हेन क्लिक्ड हेडिंग द पॉपअप. सो लेट्स ट्राई दिस. कॉपी कर लीजिए इसको और नई फाइल ले लीजिए भले ही. ओके, ऑलरेडी क्रिएटेड. खाली हमने पेस्ट किया है और लेट्स सी. और इसी में ही स्टाइल शीट भी इंक्लूडेड है. नाउ लेट्स चेक. टेन सेकेंड्स का टाइम है और ये देखिए एक पॉपअप बनाने के लिए आपको ज्यादा नहीं होगा. जो अगर बिगिनियर है तो आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा. लेकिन चैट जीपीटी के थ्रू आप विद इन सेकेंड आप इसको विद इन फ्यू मिनट्स आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और जो भी फिर आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं. तो ये एक बेसिक आइडिया. इसी तरह से अलग अलग चीजें हैं. जैसे मान लीजिए आप कोई प्लगइन बना रहे हैं. ये एक मैंने प्लगइन बनाया था. ये प्लगइन का एक कोड है जो वर्किंग में है. ये सेम टू सेम इसी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बना है. आपको मैं दिखाता हूं. सेम टू सेम सिमिलर तरीके से आप कोई भी टूल या प्लगइन विजिट्स वर्डप्रेस के लिए या कोई एक्सटेंशन क्रिएट करना है या कोई भी तरह का कोड जनरेट करना है जिसको आपको मैन्युअली करने में या उसको इंटरनेट से ज्यादा टाइम आपको लग रहा है, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं. तो इट्स सो मच हेल्पफुल. सो हम इसको जरा स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर्स को. शायद मैंने डिलीट ना कर दिया हो. ओके, सो एक्चुअली में देर इज कुछ इसमें हाँ डिलीट हो चुका है ये. बट मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं. और आपको अगर मैं यहाँ लाइव भी दिखाऊं तो क्रिएट बेसिक प्लगइन फॉर रिलेटेड पोस्ट.
क्रिएट अ बेसिक वर्डप्रेस प्लगइन टू शो रिलेटेड पोस्ट। सो ये एग्जांपल आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसको आपने एडिट करके आप इसको प्लगइन बना सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, किसी वजह से मैंने ये डिलीट कर दिया, बट यू कैन डू इट इसकी मदद से। तो एक मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको इस वीडियो में कि किस तरह से ये आपकी उसमें हेल्प करेगा वेब डेवलपमेंट में, वेब डिजाइन में। आप किसी भी तरह से अगर आपने कोई भी टूल क्रिएट करना है, कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसमें ये हेल्प कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक बेसिक आइडिया था। अब अगर आप मान लीजिए आपने और अगर कुछ जानना है कि वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, फॉर एग्जांपल हमने इन्हीं चीजों से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, जैसे मान लीजिए व्हाट इज फंक्शन, ये आपको खुद एक्सप्लेन करेगा। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और इस तरह से आप ये में टॉप 5 एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस फंक्शन, ये आप सीखने के लिए, जैसे फंक्शन के बारे में अगर आपने सीखना है या आप स्टडी करें उस तरह, उसके बाद आप गिव मी टॉप 5 एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस फंक्शन। फंक्शन को कैसे आपने प्रैक्टिस करना है, जो कोड के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, तो फैक्टोरियल नंबर ये ऑटोमेटिकली आपको ये बताएंगे। जैसे मान लीजिए अभी ऑप्शंस आ रही 5 एग्जांपल ऑफ फंक्शन दैट यू कैन प्रैक्टिस, और ये सेकंड है। अब इसी तरह से आप जैसे यहां पे क्रिएट अ फंक्शन फॉर ओके, आपको इसे थोड़ा सा सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये हैंग भी हो जाता है। Here is the function in Python to calculate the factorial number। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास ये जो है फंक्शन जनरेट हो गया, और फिर आप प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई अन्य चीजें करनी है रिलेटेड टू, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी इन हेल्प की जनरेटिंग न्यू कोड, नया कोड जनरेट करना है, कोई चीज आपने सीखनी है, कोई सीएसएस से रिलेटेड है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर वेबसाइट डिजाइनर एंड डेवलपर्स। ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसका यूज आप वेबसाइट डिजाइनर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको एसईओ के लिए, एसईओ, कॉपीराइटिंग, कंटेंट क्रिएशंस के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज करना कितना सही रहेगा। बने रहे इस चैनल के साथ, और इसी तरह के नए ट्यूटोरियल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टूल्स के ऊपर और टिप्स आप पाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।